यूक्रेन दोनों ही लिहाज से बढ़ेंगे। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में रूस है और हथियारों का प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ा दिया है रूस ने। ये बड़ी चिंता की बात यूक्रेन के लिहाज से है। हथियारों के प्रोडक्शन में 66% के इजाफा होने की खबर है। हर महीने 70 इस्कंदर मिसाइल का प्रोडक्शन अब हो रहा है। हर महीने 15 किंजल मिसाइल का प्रोडक्शन करने की बात रूस कह रहा है। अब ऐसे में ये युद्ध और ज्यादा विध्वंसक होगा। हथियारों का भी जो बेजा इस्तेमाल अब तक हुआ है यूक्रेन के खिलाफ वो और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ हथियारों का प्रोडक्शन भी रूस ने बढ़ा दिया है। व्लादिमीर पुतिन ये जानते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रेशर क्या होता है और इसीलिए वो परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। वो ताकतवर मिसाइलों का यहाँ परिचय दे रहे हैं। और अब ये भी रूस से खबर कि हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। हिमांशी जी, साइकोलॉजिकल प्रेशर अगर यूक्रेन पर पड़ता है तो क्या ज़ेलेंस्की झुक सकते हैं? जो अभी तक कहा जा रहा था ना तो झुकेंगे ना तो पीछे हटेंगे। अभी इस समय ज़ेलेंस्की के झुकने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि उनके पीछे 50 देश खड़े हैं। और पिछले 3 साल में जिस तरीके से युद्ध ने निर्णायक तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन हाँ जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है, पहले जैसे सबको लगा था कि ये युद्ध बहुत लंबा नहीं खिंचेगा, लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन में हथियार पंप इन हो रहे हैं, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी पंप इन हो रही है और जिस तरीके से उन्होंने ये हालिया ड्रोन अटैक किया है, ये अकेले यूक्रेन के दम की बात नहीं थी। कहीं ना कहीं से उन्हें इंटेलिजेंस आया है, कहीं ना कहीं से उन्हें इतने सारे ड्रोन्स मिले हैं और जिसपे वो इतना अंदर जाके रशियन इंटेलिजेंस को भेद के, और उन्होंने कहा है कि हम तो उनकी इंटेलिजेंस वाले सेम ही बिल्डिंग के आसपास थे। तो अगर वो इतना अंदर तक जाकर अपने जो भी मिशंस हैं उनको कामयाब तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो इस समय झुकने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। और ये देखिए, जो अब खेप आ रही है 1 लाख ड्रोन्स की, ये बहुत दोधारी तैयार है। कहीं ना कहीं ये यूक्रेन को बहुत सशक्त करेगी, चाहे इसको पेलोड ले जाके वो वहां पे और विध्वंसकारी चीजों में लगाएं या सर्विलेंस के लिए लगाएं या जिस भी तरीके से वो इस्तेमाल करें, लेकिन कहीं ना कहीं रशिया को भी जो है ये ज्यादा आक्रामक बनाएगा, क्योंकि रशिया भी अब, क्योंकि उसके लिए ये एक तरीके से अपनी ताकत दिखाने का समय है कि पूरा वर्ल्ड उसको चैलेंज कर रहा है। 50 कंट्रीज अगर उसको चैलेंज कर रही हैं, तो रूस भी पीछे नहीं हटेगा। अगर वो कह रहा है कि मैं ऑर्शेनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करूंगा, जो बार बार उसकी तरफ से बयान आ रहा है, ऑर्शेनिक बिना परमाणु पेलोड के भी उतनी ही विध्वंसक है। अगर वो इंडिपेंडेंटली एक साथ 3 से लेकर 6 ठिकानों पर इंडिपेंडेंटली हमला कर सकते हैं, तो पूरा यूरोप उसकी जोन में है और 8 से 10 मिनट की दूरी पे वो खत्म हो जाएंगी। सो कहीं ना कहीं ये अब बहुत ही भीषण और लीथल एक पॉइंट है जहां पे ये दोनों हटने को तैयार नहीं होंगे। ज़ेलेंस्की तो अब नहीं हट सकते, क्योंकि उनको मजबूर किया जाएगा दोनों तरफ से, क्योंकि यूक्रेन अब इस स्थिति में है कि ना वो एक निवाला उसने खा लिया है, ना वो उगल सकता है, ना निगल सकता है। तो ये स्थिति भयावह है और पूरे विश्व के लिए कुछ तो ज़ेलेंस्की खुद अकड़ में है और वो झुकने को तैयार नहीं है। दूसरा, जो देश सपोर्ट कर रहे हैं फिर उनके लिहाज से भी इस युद्ध में बने रहने का प्रेशर है, लेकिन पुतिन भी साफ कर चुके हैं कि वो भी पीछे हटेंगे नहीं। आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच एक और अपडेट है। कुर्स्क में यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले फिर से शुरू हो गए हैं। यहाँ कुर्स्क में यूक्रेन का ताबड़तोड़ हमला हुआ है। AASM लाइट बमों से ये बमबारी की गई है। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर है। अब आप ये समझिए कि अभी पिछले दिनों जो एयरबेस पर हमला हुआ, 40 से ज्यादा फाइटर जेट पूरी तरह से तबाह कर दिए यूक्रेन के ड्रोन अटैक ने, और अलग अलग शहरों को नुकसान की खबर थी, जिसके बाद पुतिन और ज्यादा बौखला गए और पूरी ताकत के साथ यूक्रेन पर हमला करने की धमकी दे डाली, जिसमें परमाणु हमले का भी जिक्र था। लेकिन अब कुर्स्क में एक और बड़ा हमला किया गया है यूक्रेन की तरफ से और उस तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कुर्स्क में ये विध्वंसक हमला हुआ है। कैसे हुआ है जानिए। रूस के कुर्स्क में यूक्रेन ने किया है ये बड़ा अटैक, यानी यहाँ ज़ेलेंस्की पीछे नहीं हट रही, यूक्रेन कतई पीछे नहीं हट रहा। कुर्स्क के कई इलाकों में सीरियल अटैक की जानकारी है। यूक्रेनी सेना ने रात भर हमला किया है। AASM ग्लाइड बमों से ये अटैक किया गया है। यहाँ यूक्रेन का ड्रोन से
भारी अटैक सामने आया है, यानी कि यूक्रेन ने एक बार फिर से ड्रोन अटैक किया है, रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है और जाहिर सी बात है कि पुतिन अगर अभी पिछले हमले से ही बौखलाए हुए थे या फिर पूरी ताकत के साथ जवाब देने की बात कह दी थी, तो ये हमला एक बार फिर से उकसाने के लिए काफी है। अरविंद सिंह तेजावत जी, यूक्रेन, हम तो कह रहे हैं कि ऑप्शन ये बचता है कि या तो टेबल पर आ जाएं या फिर तबाह होने के लिए तैयार रहें, लेकिन यूक्रेन तो एक के बाद एक फिर अटैक कर रहा है। रचना जी, दरअसल टेबल पे आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दो चीजें हैं यहाँ पे। जो हमें एक चीज देखना पड़ेगा कि यहाँ जो वर्ल्ड मीडिया में जो खासकर जेलेंस्की साहब की जो तस्वीर पेश की गई है, वो दरअसल हकीकत नहीं है। जैसे कि उन्हें एक तरीके से कॉमेडियन बताया गया वगैरह, तो ये एक तरीके से दुष्प्रचार का हिस्सा था। वो काफी पॉपुलर लीडर है। जो थोड़े दिन पहले भी जो कुछ यूक्रेनियन से जो बात हो रही थी, जो अभी वहां युद्ध के स्थिति में है और जहाँ जो बॉम्ब वगैरह सब चल रहे थे, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो जो वहां की लगभग 66% जो आबादी है, 66% जो आबादी है, उसमें आज भी जेलेंस्की काफी पॉपुलर है और उनका काफी सम्मान है। तो एक तो उनकी इमेज थोड़ी सी अलग है। दूसरी बात हमें ये समझना पड़ेगा कि दरअसल जो जेलेंस्की साहब की और यूक्रेन की जो लड़ाई है, वो अस्तित्व की लड़ाई है। क्योंकि यूक्रेन के पास लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसको केवल लड़ना ही लड़ना है। अगर उसे अपनी भूमि बचानी है, अगर उसे अपना अस्तित्व बनाए रखना है, तो वो है। क्योंकि जो रूस का जो यूएसएसआर के जमाने से जो साम्राज्यवादी जो चरित्र रहा है, वो भले ही नव पूंजीवाद में परिवर्तित हो गया है, और इस नियो कैपिटलिज्म में भी वह साम्राज्यवादी चेहरा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो साथ में वो मिलके कुछ काम करना चाहते हैं। और रूस के लिए यह दरअसल अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई है। और एक दूसरी बात और ये जो खास सोचने वाली है कि रूस में इस यूक्रेन की लड़ाई के बाद में जो पुतिन साहब है, वो तेजी से अलोकप्रिय हो रहे हैं। और रूस की जो आम जनता है, जो अलग अलग जो सर्वे रिपोर्ट्स आती है, उसमें वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि दरअसल हम उस पुतिन को नहीं जानते जिन्होंने एक बहुत ही खस्ता हाल जो सोवियत संघ था, उसको वापस रूस के रूप में परिणत किया और एक ताकतवर देश को बनाए रखा। यहाँ तक कि उसकी जो यूनाइटेड नेशंस में जो उसका जो वीटो पावर है, वो भी बरकरार रहा। तो ये सब पुतिन साहब का ही योगदान था उस समय। पर अभी जो वो कर रहे हैं, वो एकदम बिल्कुल ही सजेस्टेबल नहीं है। और मुझे लगता है कि एक खतरनाक दौर में वो जा रहे हैं। और टेबल पे आना मुझे इतना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि जिन ताकतों का हित है टेबल में आना, वो तो इसमें कोई खास भूमिका अदा नहीं कर रही है। और वो ताकतें निश्चित रूप से रूस और यूक्रेन की ही ताकतें हैं। और जो बाहरी ताकतें हैं, उनको दरअसल इस युद्ध को जारी रखवाने में ही फायदा है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके फायदे इसके पीछे जुड़े हुए हैं। तो एक लंबी कहानी है। आप कह रहे हैं कि जी, बातचीत की टेबल पर आना इतना इजी नहीं है। बाकी जो नेटो देश हैं, वो पूरा सपोर्ट और खुलकर सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में ये युद्ध थमता हुआ या रुकता हुआ तो नहीं दिख रहा। ब्रिटेन जिस तरीके से खुलकर आ गया, या जैसे कह दिया गया कि 1 लाख ड्रोन दिए जाएंगे, हिमांशी जी, अगर ये जंग महाजंग में तब्दील हो रही है अब, क्योंकि यूक्रेन ने अभी भारी तबाही रूस में मचाई, रूस ने पलटवार करते हुए फिर बड़ा हमला यूक्रेन पर कर दिया। ऐसा लग रहा था यूक्रेन